पेंशन हाइक। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन, 9,000 रुपए से हो जाएगी 25,740 रुपए। मोदी सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव लाएगा। ये आयोग भी रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने में मदद करेगा। 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोग का उद्घाटन किया, जो बजट 2025 से पहले प्रभावी होगा। उसने कहा कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। फिर भी वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर है। 8वें वेतन आयोग में नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिसमें एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों के लाभ मिलेंगे। ये योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए परिवार पेंशन, निश्चित पेंशन राशि और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन देगी। संशोधित वेतन और पेंशन की हिसाब किताब में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है। ये महंगाई, सरकारी क्षमताओं और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। रिपोर्ट के अनुसार ये फैक्टर 2.57 से 2.86 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ेंगे। याद रखें कि ये एक रिटायरमेंट योजना है। इसमें एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी विशेषताओं को मिलाया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित लाभ मिलेगा। इसमें एक निश्चित पेंशन राशि, फैमिली पेंशन और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन शामिल है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने का अनुमान है। इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपए होगी। ये उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की सेवा की होगी। पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मौत होने पर उनके परिवार को पेंशन राशि का 60% मिलेगा। मृत्यु के समय पेंशन भोगी को मिलने वाली रकम ये होगी। 8वें वेतन आयोग में यूपीएस के साथ क्या वेतन मैट्रिक्स होगा? 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से 51,480 रुपए हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। 8वें वेतन आयोग में यूपीएस की न्यूनतम पेंशन क्या होगी? पेंशन अधिक हो सकता है। 9,000 रुपए से 17, 280, 25, 740 के बीच हो सकता है। अंतिम घटक पर निर्भर करेगा। साथ ही करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के बदलेंगे दिन। इन राज्यों में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को ये आयोग पुनर्निर्धारण करेगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को इससे लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि आयोग का लाभ सबसे पहले किस राज्य में पहुंचेगा और किन कर्मचारियों को सबसे अधिक भुगतान मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों में अब उत्साह है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण ये कार्यक्रम करेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इससे फायदा उठाएंगे। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आयोग का लाभ पहले किस राज्य में पहुंचेगा और किन कर्मचारियों को सबसे अधिक भुगतान मिलेगा। नीचे इस रिपोर्ट में जानें, पे कमीशन पहले किस राज्य में लागू होगा। आपको बता दें कि जब केंद्रीय सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो सभी राज्यों को उनका पालन करने के लिए निर्देश भेजे जाते हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य इसे अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार लागू करता है। पिछले अनुभवों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में
इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहली बार लागू किया था, जब केंद्र सरकार ने इसे लागू किया था। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों को इसे लागू करने में समय लग गया। इसे 1 जनवरी 2016 से यूपी सरकार ने लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों का लाभ हुआ। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2017 में इसे लागू करने का ऐलान किया। 1 जनवरी 2016 से ही इसे प्रभावी माना गया था। वहीं बिहार में यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा अधिक समय लिया। किस राज्य के कर्मचारियों को अधिक भुगतान मिलेगा? 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सुधार की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 186% बढ़ सकती है। डीए हाइक अपडेट और फिटमेंट फैक्टर इस बढ़ोतरी को निर्धारित करेंगे। यदि राज्य सरकारें इस नए फिटमेंट को अपनाती हैं, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि इससे राज्य की प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ सकती है। मान लीजिए, अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक 22,000 रुपए है, तो 8वां वेतन आयोग लगने पर वेतन 62,920 रुपए बढ़ जाएंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर को अपनी बेसिक सैलरी से गुणा करना है। गुणा के बाद जो भी आंकड़ा दिखाई देगा, वो आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी। 7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था? जब सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके अनुसार सैलरी में 2.57 गुना वृद्धि हुई। वहीं छठे वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। ये सैलरी में विभिन्न वृद्धि दर्शाता है। साथ ही नए डीए रेट्स हुई जारी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में हुई बम्पर बढ़ोतरी। जैसे जैसे नया साल 2025 नजदीक आ रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जनवरी 2025 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने आपके लिए क्या ऐलान किया है, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें। इस जानकारी का असर आपकी सैलरी और दूसरे भत्तों पर पड़ सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। महंगाई भत्ता आपकी आय बढ़ाने और महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। हर 6 महीने में इसकी समीक्षा की जाती है। जनवरी 2024 में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। अब ये डीए महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर आपकी सैलरी पर पड़ता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 45,700 रुपए है, पहले 46% डीए के हिसाब से उसे 21,022 रुपए महंगाई भत्ता मिलता था। अब 50% डीए के बाद उसे 22,850 रुपए मिलेंगे, जो पहले से 1,828 रुपए ज्यादा है। ये बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जिससे उनकी कुल आय में